जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको दो बहनों की कहानी सपना और गौरी की सुनाऊंगी, जिससे आप बहुत ही सुंदर शिक्षा ले सकते हैं। घर के अंदर सपना ने कदम रखा तो उसके पापा मम्मी में कहासुनी चल रही थी। वह चुपचाप दबे पांव बैठक में आई और अंग्रेज़ी की किताब खोलकर बैठ गई। पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने मम्मी पापा की बातें सुनने के लिए, क्योंकि वह जानती थी कि रोज़ाना की तरह यह झगड़ा उसी को लेकर हो रहा है। थोड़ी देर बाद पापा बड़बड़ाते हुए बाहर निकले और बिना खाना खाए ही दुकान चले गए, जबकि सपना की मम्मी उनसे कहती रही कि खाना बन चुका है, बस रोटियां सेकनी बाकी हैं, खाना खाकर जाइए। लेकिन पापा ने एक न सुनी और साइकिल उठाकर गुस्से में चले गए। मुख्य बाजार में सोना के पापा की एक बड़ी सी परचून की दुकान थी, जो 4-5 साल पहले एक बड़ी शान से चलती थी। अच्छी आमदनी के कारण उन्होंने अपना छोटा सा मकान बनवा लिया था और बड़ी लड़की का विवाह भी कर दिया था। लेकिन उधार का सामान ले जाने वालों के कारण उनकी दुकानदारी ढीली पड़ गई थी। इस कारण वह कुछ चिड़चिड़े हो गए थे। सपना के पापा पूजा पाठ वाले व्यक्ति थे। वे अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। कई बार उन्होंने सपना और सतीश को बैठाकर पढ़ाने का प्रयास किया, किंतु सब बेकार। क्रोध में आकर वे जब दोनों की पिटाई करते थे तो बाद में बहुत दुखी होते थे। उनके आंसू भी आ जाते थे, लेकिन बच्चों को अपने पापा के दुख की कोई चिंता ही नहीं थी। आज भी वह बिना कुछ खाए पिए ही दुकान चले गए थे। पापा को सबसे अधिक पीड़ा अपनी 11 वर्ष की बेटी सपना से थी, जो ना तो पढ़ाई में रुचि लेती थी और न ही घर के काम में कोई मदद करती थी। उससे 2 वर्ष बड़ा भाई सतीश 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। सतीश भी पढ़ाई के प्रति लापरवाह था, लेकिन वह सपना जितना ढीला नहीं था। सपना की इस आदत से उसकी मम्मी भी दुखी हो जाती थी। पापा के चले जाने के बाद गंगा कमरे से निकली और रसोई में चली गई। पीछे पीछे सपना भी पहुंच गई। वह बोली, मम्मी मुझे खाना दो, बड़े ज़ोर की भूख लग रही है। गंगा ने खाना लगाकर प्लेट सपना की ओर बढ़ा दी, लेकिन बोली कुछ नहीं। सपना ने देखा कि मम्मी का चेहरा कुछ गीला गीला सा और आंखें लाल हो रही हैं। उसे लगा कि पापा के जाने के बाद मम्मी कमरे में रोई है। क्षण भर के लिए सपना खुद को अपराधी सा महसूस करने लगी। वह धीरे धीरे खाना खाने लगी, लेकिन उसे यह साहस न हुआ कि वो हमेशा की तरह मम्मी से पानी मांगे। खाना खाकर जब सपना अंदर आई तो उसने देखा कि मम्मी डबल बेड पर लेटी हुई टेबल पर रखी सपना की तस्वीर को देखी जा रही थी। यह तस्वीर इस सपना की नहीं थी, बल्कि इस सपना की बड़ी बहन की थी, जो 5 साल की उम्र में ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसकी मीठी बोली, प्रिय व्यवहार और पढ़ाई के प्रति उसकी लगन अक्सर उसके मम्मी पापा तारीफ़ किया करते थे। वह अपने मम्मी पापा को इतना प्यार करती थी कि यह सपना कभी सोच भी नहीं सकती। उसके फुदक फुदक कर चलने के कारण पापा उसे गौरी कहकर पुकारते थे। गौरी बहुत गुणवान थी, लेकिन यह सपना उसके गुणों के विपरीत थी। सपना देखती थी कि दीपावली की रात को उसके पापा लक्ष्मी और गणेश के पूजन के बाद गौरी दीदी की तस्वीर को भी तिलक लगाते, भोग लगाते और आरती उतारते। वह यह भी देखती थी कि जब उसके कारण पापा अधिक दुखी हो जाते थे तो कमरे में गौरी दीदी की तस्वीर को देर तक देखते रहते थे, मानो आंखों में आंसू भरकर वह कोई प्रार्थना कर रहे हों।
आमदनी कम हो जाने के कारण पापा ने पिछले 2 वर्षों से सपना और सतीश का ट्यूशन बंद करवा दिया था और स्वयं ही बच्चों को पढ़ाते थे। अब उन्होंने बच्चों को मारना पीटना भी बंद कर दिया था। सपना अपनी मम्मी के पास ही डबल बेड पर लेट गई। एक बार उसने गर्दन घुमाकर अपनी मम्मी की ओर देखा, जो दुखी मन से शायद भूखी ही सो गई थी। फिर उसने सामने टेबल पर रखी तस्वीर में गौरी दीदी के फूल से मुस्कुराते हुए चेहरे पर नज़र डाली और देखती रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई। अचानक सपना ने देखा कि वह सुंदर से बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है। सामने से एक बड़ी बड़ी आँखों, गोल मटोल गोरे चेहरे वाली एक लड़की आ गई। वह किसी परी देश की राजकुमारी लग रही थी। सपना के पास आकर उस लड़की ने अपना सपना के हाथ पकड़ा और खिलखिलाती हुई उसे गुलाब के फूलों की ओर ले गई। सपना को राजकुमारी की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने पूछा, दीदी आप कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रही हो? अरे पगली, दीदी भी कह रही है और पहचानती भी नहीं। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तस्वीर वाली गौरी दीदी, कहकर वह सपना के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। सपना पर जैसे जादू सा हो गया। वह अजीब से आनंद के सागर में डूब गई। बड़ी देर तक वह दीदी की गोद में सिर रखे फिर बोली, दीदी आप कहाँ रहती हो? वैसे तो मैं रहती हूँ अपनी देवी के पास, लेकिन आजकल सामने की पहाड़ी पर बने उस छोटे से मकान में मम्मी के साथ रह रही हूँ। वे आजकल बहुत बीमार रहती हैं। गौरी ने एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए फर्राटे के साथ कह दिया। मुझे भी अपने साथ वहाँ ले चलो दीदी। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ नहीं ले जा सकती। अचानक गौरी ने सपना का सिर अपनी गोद से हटाते हुए कहा। क्यों? सपना के स्वर में आश्चर्य था। इसीलिए कि तुम्हारे ही कारण मम्मी बीमार हुई है और पापा हमेशा दुखी रहते हैं। ना तो तुम पढ़ाई में ध्यान लगाती हो और ना ही घर का कोई कामकाज करती हो। तुम मम्मी के काम में भी हाथ नहीं बटाती हो। बोलते बोलते गौरी का गला भर आया। आपको यह सब कैसे मालूम? सपना ने डरते डरते पूछा। मैं तस्वीर में बैठे बैठे सब देखती रहती हूँ। आज भी मैंने देखा कि तुम्हारे कारण पापा बिना खाना खाए दुकान चले गए। उसी दुख में मम्मी बीमार पड़ गई हैं। मैं उन्हें अपने पास ले आई हूँ। कुछ देर रुककर गौरी फिर कहने लगी, मैं तो तुम्हारे पास आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी बार बार तुम्हारा नाम पुकार रही है। कहते हुए गौरी ने सपना के रंग बदलते चेहरे पर अपनी कतार दृष्टि गाड़ दी। सपना संकोच, भय, ग्लानि और लज्जा से जैसे जमीन में गड़ी जा रही थी। सपना अपने दोनों हाथों में गौरी का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी मुझे अपने साथ ले चलो ना, मेरी अच्छी दीदी। दीदी मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि आज से बुरी आदतें छोड़ दूँगी। बस एक बार मुझे मम्मी के पास ले चलो। सपना के बार बार आग्रह करने पर गौरी उसे उठाकर पहाड़ी वाले मकान पर ले गई। वहाँ का दृश्य देखकर सपना धक सी रह गई। सामने बिस्तर पर उसकी प्यारी मम्मी चादर ओढ़े लेटी थी। बिस्तर के दोनों ओर उसकी दीदी व जीजाजी उदास खड़े थे। खिड़की की ओर से मुंह किए उसके पापा अपनी आंखें बार बार पोंछ रहे थे और कोने में खड़ा सतीश बेहाल होकर रोए जा रहा था। पास आकर सपना ने देखा कि कमज़ोरी के कारण उसकी मम्मी की आंखें गड्ढे में धंस गई थीं और उनके आंसू निकल रहे थे। सपना यह सब देखकर अपने को रोक नहीं पाई और बेहिसाब रोने लगी। कोई उसे चुप कराने वाला नहीं था। कोई उससे बात तक नहीं करना चाहता था। वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने देखा कि उसकी मम्मी बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराकर उसे जगा रही थी। सपना ने बड़ा भयानक सपना देखा था।
अपनी आंखें मलते हुए उसने अपनी मम्मी की ओर देखा और फिर उनसे लिपटकर फूट फूट के रोने लगी। वह कहे जा रही थी, मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं आपको व पापा को कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे छोड़कर मत जाना। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पापा कब दुकान से घर लौट आए थे। वह सपना को गोद में बैठाकर उसे प्यार करने लगी। हिचकियाँ थमने पर सपना की निगाह कार्निस पर रखी तस्वीर पर गई। तस्वीर उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। लगता था जैसे गौरी अपने परिवार में फिर वापस आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।